Hello and welcome to Personal Tutor. My name is Rashi and today we will be starting with exercise 3.2. The name of the chapter is Understanding Quadrilaterals, class 8. Alright, we have already done our exercise 3.1. Now first, let's discuss the topics that will come up in exercise 3.2. The first topic is sum of the measure of exterior angle of a polygon is 360 degree. Children, we have already done one formula which is that the quadrilateral के जो 4 angles होते हैं उनका sum होता है 360 degree. Alright, and triangle के जो 3 angles होते हैं उनका sum होता है 180 degree. ठीक है? So now अब आते हैं हम exterior angle पे. ये जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के या फिर किसी भी पॉलीगन के, इनका सम क्या होता है? इनका सम भी 360 डिग्री होता है ऑलवेज. ये हमने एक एग्जांपल 3.1 के क्वेश्चन में भी प्रूव किया था, क्वेश्चन नंबर 7 रिमेम्बर, जिसमें हमें एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालना था एंड सम भी 360 ही आया था in every polygon, whether it be a triangle, whether it be a quadrilateral. So the property says let me make the diagram first. 1 second side, third side, fourth side and fifth side. So this is a pentagon. A, B, C, D and E. This is 3, 2, 1, 4, 5. So ये हमारे पास एक फिगर है. This is a pentagon and our topic is sum of measure of exterior angle of a polygon is 360 degree. So what does this statement mean? कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5 इन सबका सम कितना होगा? 360 डिग्री. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड प्लस एंगल 5, इनका सम कितना होगा? 360 डिग्रीज. ऑलराइट, ये बच्चों ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं सारे, इंटीरियर एंगल्स नहीं है. 1 इज एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल तो ये होता है इसका. ठीक है, तो ये जो पेंटागन है इनके एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 और इन सब का सम है 360 डिग्रीज. मतलब वेदर इट बी अ पेंटागन, वेदर इट बी अ क्वाड्रिलेटरल एंड वेदर इट बी अ ट्राइंगल, जो उसके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे पॉलीगन के, उनका सम ऑलवेज 360 डिग्री ही होगा. ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, एक तो अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस प्रॉपर्टी से कि हमें 4 एंगल्स दे रखे हैं एंड वी नीड टू कैलकुलेट 1 एंगल, तो हम उसको 360 डिग्री से इक्वेट करके 5th एंगल निकाल सकते हैं. या फिर ऐसे आ सकता है कि हमें इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, सो फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल्स. ये हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था. दैट लीनियर पेयर से हम पहले एक्सटीरियर एंगल्स निकाल लेंगे, देन वी विल ऐड देम अप. ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए. नाउ एक और टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि हमें ये दे रखा है कि एक्सटीरियर एंगल एक पॉलीगन का है 45, मतलब वो पॉलीगन है उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो एक्सटीरियर एंगल उसके 45 है. वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स.
कि उस पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। ऑलराइट, हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर दे रखा है एंड वी आर गिवन एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स। तो अब हम इसका क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू (360) अपॉन मेजर ऑफ exterior angle, which means that in this case our measure of exterior angle is 45 degree। तो इससे हमारी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी इसको कट करके। सो दिस विल गो ऑन 5, यस, सो 5 9s are 45 and 5 7s are 35 and 5 2s are 10 and 9 8s are 72, which means that the number of sides comes out to be 8। अब 8 साइड्स का पॉलीगन होगा वो, ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का मेजर गिवन है, नंबर ऑफ साइड पूछी है, तो हम ऐसे निकालेंगे। सिमिलरली इफ वी आर गिवन नंबर ऑफ साइड्स, कि नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 8 है, ठीक है, और हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। नंबर ऑफ साइड्स 8 है एंड वी नीड टू कैलकुलेट एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन। ये वाला जो हमें हमारे पास मेजर नहीं गिवन, तो ये इधर आ गया एंड नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन है अब, तो ये नीचे आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया वन साइड का, ठीक है। तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा बाय 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। कैसे, ये हो जाएगा 360 अपॉन 8 एंड नाउ इट विल कम आउट टू बी 45। सो इससे हमें क्या समझ में आता है, लेट्स सम अप। फर्स्टली कि जो सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगन के, उनका मेजर होता है 360 डिग्री। सेकेंड पॉइंट हमारा था नंबर ऑफ साइड्स निकालने का। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एंड थर्ड पॉइंट वाज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल equals to 360 upon number of sides। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको इसमें लर्न करने हैं कि नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलती है एंड मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल 45 है, नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, या फिर नंबर ऑफ साइड्स 8 है, नाउ कैलकुलेट द एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो this was our introduction of exercise 3.2. Now let's start with the exercise. Question number 1 is find x in the following figure. $125 and x,
to calculate x. Now we know that sum of exterior angles of a polygon is 360 डिग्री. वी आर गिवन 2 एक्सटीरियर एंगल्स, हमें थर्ड कैलकुलेट करना है. मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब भी हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है, बाकी सब एंगल्स गिवन है, 1 एंगल निकालना है तो हम उसको 360 के से इक्वेट करेंगे और हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा. सो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x गिव्स अस 360 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं 360. ऑलराइट, अब ये इन दोनों को हम ऐड करेंगे. 5 + 5 इज 10, 0 1 कैरी ओवर, 2 + 2 इज 4 + 1 5 and 1 + 1 is 2. So 250 plus x is 360 degrees. Now अब 250 इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा. So x gives us 360 degree minus 250 डिग्री. नाउ 360 में से 250 माइनस करते हैं. 0 में से 0 गया 0. 6 - 5 is 1 and 3 - 2 is again 1. So 110. So x is 110. This was part number A. Now let's come to the next part. Figure for next part is this. So this is the figure for part number B. Alright, now we have to find the value of x again. In this question, x हमारा ये रहा, ठीक है. हमारे पास सारे एक्सटीरियर एंगल्स होने चाहिए. फॉर द प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है. उसके लिए हमें अगर x निकालना है तो हमारे पास बाकी सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी होने चाहिए. इधर ये शेप जो है ये हमें बताती है कि ये एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है. अब ये तो एक्सटीरियर एंगल 90 है. दिस इज 60, दिस इज 70 एंड दिस इज x. सो अब बचा दिस वन. अब ये हमें नहीं गिवन, तो इधर हमारे पास ये 90 गिवन है तो हम लीनियर पेयर से वी कैन कैलकुलेट एंगल 1. ओके, सो 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. ओके, सो एंगल 1 इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. 90 डिग्री इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा. नाउ 180 माइनस 90 इज 90. सो एंगल 1 भी आ गया 90, ठीक है. नाउ वी नो ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बाय सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. 90 plus 60 plus 70 plus 90 plus x is 360 degree exterior angle property. Okay, so 90 and 90 and 90 is 180. So 180 plus 60 70, 0 as it is. 8 plus 6, 8 plus 6 is 14 and 14 plus 7 is 21. 2 carry, 2 plus 1 is 3. So 310 आ गया. 310 plus x equals to 360 डिग्री. अब x की वैल्यू निकालने के लिए 310 इधर है पॉजिटिव तो इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव. So x gives us 360
माइनस 310. सो x की वैल्यू आ गई 60 माइनस 10 इज 50 डिग्री. तो इधर हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री. दिस इज पार्ट नंबर बी. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. So children, question number 2 we will discuss in our next video. So stay tuned and practice all the questions. Thank you.